गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने कल क्या किया था? हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ द पार्टिकल्स। उसमें हमने क्या किया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उसका वेव नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जो भी है वो बेटे सारा आपके पास हो चुका था। उससे रिलेटेड हमने इसमें आपके पास से रिलेशन करवाया था, जो आपके पास क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये हम आपका इसमें कंप्लीट हो चुका था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटे वो आपका आता है, इसी के अंदर है ये भी, किसके अंदर कि ये इसका वेव नेचर को ही जो है डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहले बच्चे आप ये समझे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम आपके पास होता है कि किसी भी पार्टिकल्स का, एनी पार्टिकल्स इफ शो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द लाइट। जैसे अगर हम इसके देखें, आपके पास स्पेक्ट्रम होता है। अब आपके पास ये कोई फिक्स नहीं है कि उसके 7 कलर्स के अंदर ही होता है, वो तो विजिबल लाइट अलग होती है बेटा। लेकिन आपके पास यहाँ से क्या आता है, आपके पास यहाँ से आएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपको क्या बताता है कि जो आपके पास वेवलेंथ है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उसका ऑर्डर क्या है कि एक वे में तो वो डिक्रीज हो रही है, दूसरे वे में वो इंक्रीज हो रही है। जैसा कि 10th क्लास में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ही ऑर्डर ऐसे ही होता है कि एक वे में डिक्रीज हो रहा है, दूसरे वे में इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास हम यहाँ से स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती है ना, अगर ये रेडिएशन, ये जो रेडिएशंस हैं इसको हम अरेंज करते हैं। ये आपके पास क्या है बेटे? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये सबसे लिस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जो लिस्ट, जो इसमें आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो होती है कॉस्मिक रेज की, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे हाई। ये आपको नोट करना है बच्चे। कॉस्मिक रेज जो है, यहाँ पे आगे आपके में इसकी डेफिनेशन आएगी कि जो आपके पास कॉस्मिक रेज है, सबसे पहले कॉस्मिक रेज, उसकी आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, ठीक है। आपकी बुक में ये टेबल भी है और वो आपके पास ऐसे गिवन भी है। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे हाई है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। इसके बाद आपके पास आती है अल्फा रेज, इसके बाद एक्स रेज, इसके बाद यूवी रेज, आफ्टर दिस विजिबल एंड आफ्टर दिस इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड के बाद आते हैं आपके पास माइक्रोवेव्स एंड आफ्टर दिस रेडियो वेव्स। अब आपके पास बच्चे क्या आता है, आपके पास यहाँ से आएगा कि मैं आपके पास अपने ये जो ऑर्डर है ये तो पढ़ लिया कि हमने जो है इन रेज को जो है अरेंज कर रखा है किसके वे में? इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से when these electromagnetic radiations are arranged in order of increasing wavelength, मीन्स मैंने अभी अभी आपको बताया है यहाँ से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके वे से, इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आफ्टर दिस, अब देखो बेटे, अल्फा रेज बहुत कॉमन आपने सुन रखा है, ठीक है। एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सारे आपने सुन रखे हैं। लेकिन आपके पास मेन पॉइंट आता है कि कॉस्मिक रेज क्या होती है। तो कॉस्मिक रेज क्या होती है बेटे? कॉस्मिक रेज आपके पास जो है आउटर स्पेस जो आपका होता है ना, जो है आपके अर्थ का, जो आपके एनवायरनमेंट का, उसके अंदर ये कॉस्मिक रेज जो वो प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती हैं? हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की। कि ये बनी होती हैं हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स की। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली चार्ज्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर जो चार्ज है ना वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। दूसरा आपके पास क्या आएगा बेटे? सारा का सारा और तो आपको क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सारी आपने पढ़ रखी है। एक्स रेज, सॉरी अल्फा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। यूवी रेज क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। विजिबल, अब क्या आपके पास आता है? विजिबल, बहुत कॉमन है बेटा। विजिबल, विजिबल के अंदर आपके पास क्या क्या आएंगी? आपने एक नाम सुना होगा, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर is the combination of 7 colors. Do you know? Vibgyor is the combination of 7 colors. This is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the combination of 7 colors. अब आपको बता बेटा, X rays, अल्फा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज,
माइक्रो, रेडियो, कॉस्मिक, इनको हमने विजिबल क्यों नहीं बोला? क्या जो एक्सरे वगैरह हम करवाते हैं या ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो रेज क्या हम विजिबल है हमारे लिए? क्या हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा एक्सरे हो रहा है, ये रेज गई, इसने हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाला? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने सिर्फ विजिबल किसको बोला? इस रीजन को। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से कलर देखो कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and red. These are the 7 colors and these all 7 colors are visible to us. ये हम सातों के सातों कलर हम देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोला? विजिबल रीजन। तो यहाँ से आपके पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है बेटे। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद करना है, जरूर नोट करना है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम होता है कि जो आपके पास रेज होती है ना उसको अरेंज करना, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अगर हम किन्हीं भी पार्टिकल्स को, किन्हीं भी रेज को, रेडिएशंस को अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बेस पे बेटा आपके पास जो है ये वेव नेचर आपके पास यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो वेव नेचर अगर आपके पास यहाँ से कंप्लीट हो गया तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसके कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्पेक्ट्रम के बेस पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो बेटा, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय वेव नंबर न्यू बार। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम किससे करेंगे? न्यू से, ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। अब आपके पास मेन पॉइंट आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम इज द मेजरिंग यूनिट। ये क्या है इसकी? यूनिट। और जो ये यूनिट होती है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं और यू कैन चेंज इट आल्सो इन द मीटर, सेंटीमीटर एंड आल्सो इन द मीटर। वो क्या है? इसमें जो है आपके पास है नंबर का चेंज हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम में आपके पास ये दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास होता है वेव नंबर। वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/λ। लैम्डा आपके पास गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम क्या चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से मीटर में ही आएगा। तो मीटर में या सेंटीमीटर में, अगर आप यहाँ से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम यहीं पे इसको मीटर में चेंज कर लें। तो हमने यहाँ पे इसको मीटर में चेंज कर लिया। 5800 10⁻⁻10 मीटर हमने क्या कर दिया? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास किस में आ गया? मीटर में आ गया। मीटर में आने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/λ की वैल्यू ये आ गई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.72 × 10⁻6 पर मीटर। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पे मीटर में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स यहाँ से हो गया आपके पास, ये क्लियर है। इसके बाद आपको दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछ रखी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है? c/λ। मैंने कल भी बताया था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में मैंने आपको कल रिलेशन करवाया था। तो वहां से आपके पास क्या आया था? v = c/λ। अब c मैंने आपको बताया था कल कि c स्पीड ऑफ लाइट, और क्या होती है आपके पास? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम क्या कह सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। ये भी हम कह सकते हैं और ये भी हम कह सकते हैं इसको। तो c की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 3 × 10⁸8 मीटर सेकेंड इनवर्स। वेवलेंथ आपके पास यहाँ से है, ये दे रखी है मीटर। इससे क्या हो जाएगा? मीटर से मीटर कट हो जाएगा, बच जाएगा क्या? सेकंड। तो आपके पास 5.172 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो आपके पास बच्चे स्पेक्ट्रम जो है यहाँ से क्लियर है। इसके बाद आपके पास आएगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना, उसकी हम क्या करेंगे? लिमिटेशन करेंगे। तो लिमिटेशन आपके पास क्या थी? लिमिटेशन में बच्चे आपके पास यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट आए थे। 2 पॉइंट क्या आए थे? 2 पॉइंट में आपके पास यहाँ से देखो, अगर हम इसकी लिमिटेशन पढ़ें, लिमिटेशन ऑफ, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? वेव नेचर मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ तो ली। अब आपने तो बोर मॉडल भी, सॉरी ये रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा था, उसकी भी लिमिटेशन आई। ठीक है, तो उनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या आया था? बोर मॉडल की डेवलपमेंट हुई थी। तो इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशन में बच्चे आपके पास 2 ही लिमिटेशन होंगी। एक तो आपके पास आएगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था ना, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन नहीं कर पाया था। ब्लैक
बॉडी रेडिएशंस, ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जो है डिफाइन नहीं कर पाया था। और दूसरा क्या नहीं कर पाया था, दूसरा इसमें नहीं बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो है इसमें और क्या नहीं बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताया, और क्या नहीं बताया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बताया। इसकी लिमिटेशन है ये किसकी, वेव थ्योरी की, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास वेव थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन है कि ना तो इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कहीं जिक्र किया, ना ही इसने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ना ही इसने ये बताया कि हीट कैपेसिटी है जो सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है ना वो जो वेरी क्यों करती है, सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी वेरी क्यों करती है। तो बच्चे इसको जो है, इनको जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इनके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो आप इनको डिस्कस करेंगे।